तो सिंह राशि वालों, सावन महीने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय आया है कुछ बड़ा करने का। यह 4 बड़े सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं। जितना रोना था रो लिया, जितना तरसना था तरस लिया, क्योंकि आपके ग्रह सितारों ने शानदार आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है। जो कभी आपने सपने में नहीं सोचा था, वह चीजें आपको मिलने वाली है। लेकिन साथियों, अगर आपने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, अगर आज की इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, जो भी बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट आपके ग्रह सितारों के आधार पर। और जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये तो मेरी जिंदगी के बारे में ही आप बात कर रहे थे। सिंह राशि, पिछला समय सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से भरा हुआ रहा। इतनी चिंताएं तो साथियों आपके लिए कोई नहीं करता जितनी आप लोगों के लिए, अपनों के लिए कर रहे हैं साथियों। कोई निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे साथियों। मान लो कोई चीज आपको पसंद आ रही थी, एक शर्ट आपको पसंद आ गया या कोई साड़ी आपको पसंद आ गई, लेने का पूरा मन कर रहा था, लेकिन मन में द्वंद्व चल रहा। ले लिया तो पैसा लग जाएगा, और नहीं लिया तो मन को अशांति मिल रही थी। लेकिन लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चने आ रही थी, दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जैसे तैसे आपने अपने मन को बना लिया कि अब तो कुछ भी हो, लेना ही लेना है। और जब आप उस पसंदीदा चीज को लेने जाते तो साथियों दुकानदार कह देता है कि यार वो चीज तो बिक गई है, वो चीज तो आपके हाथ से निकल गई है। तो कुल मिलाकर ये चीजें केवल एक उदाहरण था, ऐसा आपके साथ बहुत चीजें साथ हो रहा है। यानी कि किसी से प्रेम करते थे, किसी को आप इजहार करना चाहते थे, किसी को आप प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन मन में उलझने थी। जब तक आप साथियों उस चीज को पाने के लिए जाते, वो चीज आपसे दूर चली जाती। कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, जब तक आप साथियों उसके पास जाते वो आपसे छूट जाती। ऐसा बार बार आपके साथ हुआ है सिंह राशि? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। मन तो कर रहा था लेकिन मन में एक डर था, और उसी डर के चलते हर चीज आपके जीवन से दूर चली गई। लेकिन सावन का महीना जैसे ही समाप्त होगा, चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे एक एक करके आपके पक्ष में आने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों गुरु तो उदय है ही, लेकिन अब सूर्य आपकी ही राशि, स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो कि आपकी राशि स्वामी भी है साथियों। और जब सूर्य आपकी राशि में आएंगे तो जो केतु ने इतना हलचल मचा रखा था साथियों आपके जीवन में, सब कुछ है फिर भी खालीपन सा आपको महसूस हो रहा था। जीवन साथी प्यार करने वाला मिला, फिर भी मन नहीं लग रहा था, मन भटक रहा था, कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील हो रहा था। लेकिन अब उससे भी अब आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सूर्य अब आपकी राशि में आ जाएंगे। आत्मविश्वास की कमी थी तो अब आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन क्या सावधानी रखनी है? क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखी तो ये समय, यूं समझ लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं। अगर उस चौराहे पर आपने सही रास्ता नहीं चुना तो साथियों आप किसी गलत रास्ते पर चले गए तो उस रास्ते में केवल कांटे ही कांटे होंगे, और जो मंजिल है उसे तो भूलना ही पड़ेगा फिर। इसलिए रास्ता अच्छे से, सही तरह से आपको चुनना पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। सिंह राशि, देखिए गुरु आपके साथियों बैठे हुए हैं 12वें भाव यानी कि खर्चों के भाव में। कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में, खर्चों के भाव में। लेकिन खर्चे गुरु के होने से काफी हद तक आपके लिए अच्छे वाले होने वाले। पहले क्या हो रहा था कि खर्चे फिजूल के हो रहे थे, लेकिन सावन महीने के बाद से जब आप देखेंगे कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और जो खर्चे होंगे, पहले तो फिजूल के हो रहे थे, दूसरों के लिए आप खर्चा कर रहे थे, लेकिन अब खर्चे आपके खुद के लिए होंगे, खुद के भले के लिए आप खर्चा करेंगे, उसका कुछ इस्तेमाल होगा। और गुरु की दृष्टि साथियों शनिदेव पर भी पड़ रही है। और शनिदेव कहाँ बैठे हैं साथियों? शनिदेव बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शनि बैठे हैं तो गुरु की, उनकी दृष्टि पड़ेगी गुरु पर। और यह जो दृष्टि है साथियों, जब आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अचानक धन लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं सावन महीने के बाद से।
ऐसा क्यों? क्योंकि सावन महीने के बाद से सूर्य का साथ आपको मिल जाएगा और शनि तो वक्री है ही। तो जो वक्री शनि के चलते आपको अचानक अचानक धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था, कहीं किसी ने आपका धन दौलत खा लिया था, तो वो पैसा रिटर्न में आपको वापस से मिल सकता है। तो बात बहुत अच्छी है सिंह राशि वालों। लेकिन एक बात जरा मुझे बताइए, सिंह राशि, आप एक ऐसे व्यक्ति जो बाहर से तो बिल्कुल खामोश दिखते हैं, यानी कि लगभग लगभग 1 साल से हम बात करूं मैं, जब से राहु साथियों आपके सप्तम भाव में और केतु आपके स्वयं की राशि में आए हैं, बाहर से तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश, कोई बता ही नहीं सकता। यहां तक कि आपके घर वाले भी नहीं बता सकते कि आपके अंदर कितना बड़ा तूफान है, आप अपने अंदर कितना दुख, कितना दर्द झेल रहे हैं, कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। लोगों को तो लग रहा है कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा खुशहाल है अपने जीवन में, ये व्यक्ति अंदर से मजबूत है। लोगों को तो लग रहा है, आपके घर वालों को भी लग रहा है। कभी कभी तो आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपके घर वालों को लगता है ये तो मालामाल इंसान, इसके पास तो नोटों की गड्डियां पड़ी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा था आपको, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी साथियों, गलतफहमियां हो रही थी आपके और आपके घर वालों के साथ। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में बताना, क्योंकि सिंह राशि आप सूर्य की राशि के, और आप अपनी समस्याएं किसी को नहीं बताते, किसी से शेयर तक नहीं करते। लोगों को लगता है कि सब बढ़िया है, क्योंकि आप साथियों शिकायत नहीं करते। यही गलत फहमी के चलते साथियों बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां हो रही थी। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा वो जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके, खास करके सावन महीने के बाद से, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, आपकी ज़िंदगी के बारे में मैं गहराई से आपको बताऊं, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट पहले लेना होगी और फिर हम ऑडियो कॉल के माध्यम से आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी सिंह राशि, ध्यान से सुनिएगा, शनिदेव का योगदान आपके जीवन में सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव बैठे हैं अष्टम भाव में और आप है सूर्य की राशि के, और सूर्य और शनि दोनों में साथियों ये दोनों पिता पुत्र हैं। शनिदेव क्या है? सूर्य देव के पुत्र, लेकिन इनके बीच में 36 का आंकड़ा भी है साथियों। लेकिन शनि की दृष्टि से सूर्य भी, जी हाँ, शनि की दृष्टि से सूर्य यानी कि उनके स्वयं के पिता भी अस्त हो गए थे। तो फिर शनि की दृष्टि कितनी खतरनाक हो सकती है। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है मैं आपको बताता हूँ। शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, आपके करियर के भाव पर। और आने वाला यह जो सावन महीने का समय होगा, बाद का सावन के बाद का जो समय होगा, वक्री शनि की जब आपके करियर के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो समझ लेना कि जीवन में जो आपने यूं समझ लीजिए अवसर खो दिए थे, यानी कि जिम्मेदारियों में आप उलझे रहे, जो कमाई कर रहे थे वो आप साथियों केवल परिवार पर खर्चा कर रहे थे, केवल अपनों को खुश करने में अपना पैसा लगा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि करियर के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो जो अवसर खो दिए थे वही अवसर आपको वापस मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई नौकरी खो दी थी तो अब उससे अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई व्यापार बंद हो गया था तो अब व्यापार वापस से शुरू होगा और अच्छे प्रॉफिट से शुरू होगा। तो ये बात अच्छी है, केवल बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। आपको देखना होगा कि शनि आपके बैठे हैं अष्टम भाव पर। मैंने यहाँ पर मार्क करना भूल गया हूं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर के भाव पे पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा है। करियर, कर्म, तो यानी कि जितना पसीना बहाया था उसका आपको फल जरूर मिलेगा। और इसके अलावा साथियों शनि की साथियों 10वीं दृष्टि भी है, और जो 10वीं दृष्टि है साथियों उसका भी मैं आपको बता देता हूं। साथियों आपकी जो अब सुख सुविधाएं हैं वो भी बढ़ने वाली है, ये बात भी बहुत अच्छी है। माँ के साथ अगर कोई संबंध खराब चल रहे थे तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी डगमगा सकता है। अपनी मम्मी की सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा केयर करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों सूर्य अपने
पूरे अक्ष को, यानी कि बिल्कुल सीधी दृष्टि सूर्य की भी पड़ती है, सातवीं दृष्टि, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में पहले ही राहु विराजमान है कुंभ राशि में, और आपने देखा होगा कि जहां राहु बैठे होते हैं यानी कि आपके सप्तम भाव में, तो आपने महसूस किया होगा कि गीले शिकवे बड़े हैं, गलत फहमियां बड़ी है आपकी आपके जीवन साथी के साथ। और जब सूर्य की वहां पर दृष्टि आएगी तो एक अंदर से ईगो, अहंकार जो है आपका बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। जीवन साथी आपकी बातें नहीं सुनेगा और आप अपने जीवन साथी की बातें नहीं सुनेंगे, जिसके चलते रिश्ते नातों में थोड़ी सी खिटपिट चल सकती है। तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती है। राहु किसी गलत व्यक्ति में आपके पार्टनर को भटका सकता है। आपका पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति की बात मान लेगा और आपको कोसेगा, और आप भी सेम यही चीजें करेंगे। तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन यही भाव, सप्तम भाव साथियों, व्यापार का भी होता है। तो अगर आप व्यापार करते हैं, छोटी मोटी दुकान है या बड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो साथियों अब समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी व्यापार के भाव पर, तो अब व्यापार में आपको बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो सकती है, पुराने क्लाइंट से भी आपको फायदा मिल सकता है, और अर्निंग के न्यू सोर्सेज भी अब आप बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई नौकरी करते हैं तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा साइड बिजनेस, कोई इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहे तो आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर शुक्र की मैं बात करूँ तो देखिए, शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे इस सावन महीने के बाद में, खास करके 3 सितंबर को जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे साथियों, तो ऑटोमेटिक शुक्र उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई क्रिएटिविटी में अगर आप हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है, गाना गाना पसंद है, यानी कि यार अगर आप कोई अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई टैलेंट है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र का यह परिवर्तन आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आपके आकर्षण को बढ़ाएगा। अगर शादी करना चाहते थे, डिलेज हो रहे थे, तो वो डिलेज खत्म हो जाएंगे, शादी फिक्स हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर जो राहु और सूर्य का प्रभाव है ये कम होगा, और शुक्र तो मजबूत होगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो ये बात बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको देता हूँ दोस्तों। सूर्य देवता को जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब सूर्य हमारी उच्च की राशि में जाते हैं तो हम अपना जो आत्मविश्वास है वो खो देते हैं, तो वो हमें वापस मिलता है। हम अपना साथियों आत्मसम्मान जो वो भी खो देते हैं, तो वो हमें वापस से मिलता है। यानी कि सम्मान भी मिलता है समाज में, अपना नाम भी बढ़ चढ़कर साथियों प्रसन्न होता है हमारे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि सूर्य है साथियों उच्च के अपनी स्वयं की राशि में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। तो कोई भी चीज की जब अति होती है ना, तो नुकसानदायक होती है, और इसी चीज को बैलेंस करना है तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे में। ये उपाय आप जरूर करिए। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।